हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है एनवायरनमेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर। बेसिकली अब हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे भी होता है, कॉलेज लेवल पे भी होता है और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है इसकी एक लेक्चर सीरीज़ होने वाली है जिसके अंदर एनवायरमेंटल लॉ के साथ साथ जो भी एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स है, जो भी एनवायरनमेंट का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सभी कुछ भी जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं एनवायरनमेंट बेसिकली ये क्या है, इसकी कंसेप्ट, इसका मीनिंग, इसके फंक्शंस, रिसोर्सेज, इकोसिस्टम। यानी कि ये जो आज का ये सेशन है ये एक हम कह सकते हैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा हमारे इस सीरीज़ का कि एनवायरनमेंट बेसिकली ये क्या है या इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो आखिर तक बने रहिएगा। आगे जो है इकोसिस्टम जो है उसका एक अलग से डिटेल में वीडियो आने वाला है जिसके अंदर हम इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, उसकी कंसेप्ट, उसके जो भी टाइप्स हैं उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे मीनिंग, फंक्शंस, रिसोर्सेस, इकोसिस्टम, बेसिकली व्हाट इज़ इट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। देखिए, द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लानट अर्थ। इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली एनवायरनमेंट जो है ये हर एक की ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में प्लैनेट जो भी अर्थ है उसके लिए जो भी है एनवायरनमेंट एक अच्छा होना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना ये बहुत ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वर्ड एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स surrounding over here. देखिए, environment can be defined as the sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence the human life. तो हम environment को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सम टोटल है किनका, तो लिविंग जो भी एलिमेंट्स है या जो भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स है या इन लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स से जो भी ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, जो भी उसके परिणाम होते हैं, किस तरह से ये लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आती है। अब ऑल लिविंग या फिर बायोटिक एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएगा, फॉरेस्ट, फिशरीज, बर्ड्स। नॉन लिविंग या अबायोटिक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो वाटर आएगा, लैंड आएगा, सनलाइट आएगा, रॉक्स, एयर, ये सब चीज़ें। ओके, अब देखिए एनवायरनमेंट बेसिकली हम यूजुअली भी बहुत ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि आज का एनवायरनमेंट ऐसा है, या फिर पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट पूरा ख़राब हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। तो एनवायरनमेंट ये वर्ड से हम बहुत ही फैमिलियर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनजानी कंसेप्ट है। तो इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहला तो यह है कि इट प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। द एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। डेफिनेटली प्रोडक्शन के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है ना, एनवायरनमेंट से मिलता है। इट इंक्लूड्स बोथ रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वुड फॉर फर्नीचर, सॉइल, लैंड, ये सब चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होती हैं, हमें एनवायरनमेंट से उपलब्ध होती है, फिर वो रिन्यूएबल सोर्सेज हो या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो। It sustains life. The environment includes the sun, soil, water, air. ये क्या है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है। It sustains life by providing genetic and biodiversity. तो ये जो एनवायरनमेंट है इससे जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसी से तो हम जिंदा हैं। अगर एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं होंगी तो हमारा सस्टेनेंस कैसे होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, बताओ, है ना। तो ये है एक फंक्शन। थर्ड फंक्शन हम कह सकते हैं इट असिमुलेट्स द वेस्ट ओवर। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिवेट्स जनरेट्स अ वेस्ट ओवर। तो प्रोडक्शन जो भी हम करते हैं, जो भी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हमारी होती है ह्यूमन की, तो इससे क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। दिस ऑकर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। ठीक है, द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द गार्बेज। तो एनवायरनमेंट इस गार्बेज से हमें छुटकारा पाने के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हार्मफुल है ना हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो हम नहीं जी पाएंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम कौन करता है, ये ट्रीज़ लेती हैं।
है ना, साथ में क्या देती है हमें, ऑक्सीजन देते हैं ना ये ट्रीज। तो ये जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स है, लिविंग ले लीजिए, नॉन लिविंग ले लीजिए, तो इनसे घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो हमारे प्लैनेट को ही, हमारे जो भी मतलब जो भी ह्यूमंस हैं उन्हें ही इसका फ़ायदा होता है। फोर्थ अगर बात की जाए तो enhances the quality of life. The environment enhances the quality of life. Human beings enjoy the beauty of nature that includes rivers, mountains, deserts. ये जो environment में ये जो present ये जो बातें हैं ये क्यों हैं, ठीक है, जो भी हैं कि इससे फ़ायदा किन्हें हो रहा है, हमें ही हो रहा है ना। दिस एड द क्वालिटी टू द लाइफ ओवर हियर। इनसे हमारी ज़िंदगी को एक अहम, हम कह सकते हैं कि महत्व आ जाता है, या हमारी ज़िंदगी एक बेहतर क्वालिटी में जीने के लिए हमें ये जो एनवायरनमेंट है ये हेल्प करता है, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो दो टाइप हैं रिसोर्सेज में, एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज विच आर नेवर एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड विद देयर कंटिन्यूस यूज ओवर, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड विद देयर कंटिन्यूस यूज। बेसिकली अगर बताया जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो हैं जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, कभी कम नहीं होते, उनके कंटिन्यूस यूज़ के साथ हम उन्हें यूज़ करते जाते लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। उनका एग्जिस्टेंस टेम्पररी पीरियड के लिए नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल लिया है वाटर, लैंड, आप ले लीजिए सनलाइट, ये जो है ये क्या है, नेचुरली मैन मेड नहीं है, नेचुरली है, और इनका जो एग्जिस्टेंस है ये आप कितना भी यूज़ करो ये कभी ख़त्म नहीं होता। सो दिस आर द renewable resources. And what are the non renewable resources? तो resources which get exhausted with their continuous use, यानी कि जो exhaust हो सकते हैं, जो deplete कम हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं अगर उनका यूज़ हम कंटिन्यू करें तो, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा, कोल ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं रिसोर्सेज के अंदर। ये है एनवायरनमेंट के टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए इन्हें डिटेल में हम स्टडी करेंगे। रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड विथ कंटिन्यूस यूज। देयर रिमेन्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ट्रीज, वाटर्स, ये सब। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट गेट एग्जॉस्टेड विद देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूज, कोल, पेट्रोलियम, आयरन ओर, ये सब, ओके। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आप यही एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम, इसका क्या है, ये कंसेप्ट क्या है इकोसिस्टम, बेसिकली ये हम स्टडी करेंगे। एंड इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट हमें क्या है पता चल गया, ठीक है, हमने देख लिया कि एनवायरनमेंट ये क्या है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स, सेकेंडरी, तो ये जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, कौन किस पर हावी होता है, ठीक है, कौन किसका शिकार बनता है, कौन किसका खाना बनता है। यानी कि ये जो इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है इकोलॉजी में, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किस तरह से करते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करने का काम किसका है, तो इस इकोसिस्टम का है। तो ये इकोसिस्टम इसे डिफाइन करता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो मेन टाइप है इकोसिस्टम के। लिस्टेड बिलो आर द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए पहला तो देखा जाए तो नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम की बात की जाए तो इट इज़ अ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट फाउंड इन नेचर ओवर हियर, ठीक है। इट includes deserts, forest, grasslands, lake, mountains, ponds, rivers, oceans। तो ये जो है हमने अभी जो नाम लिए डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, तो ये क्या है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्या है रहते हैं, ठीक है, उनका नेचुरली क्रिएट किया हुआ इकोसिस्टम है जहाँ पे वो फेमिलियर हैं, जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। अब आर्टिफिशियल की अगर बात की जाए तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैन। अब बेसिक डिफरेंस अगर नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में अगर किया जाए तो नेचुरल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है, यानी कि ऐसा एरिया या ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी जगह जो नेचुरली बनाई हुई है और वहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आराम से उस
क्या कह सकते हैं हम, उस हैबिचुअल है उस एरिया से, और वहाँ पे वो नेचुरली क्रिएटेड है और वहाँ पे रहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एरिया या यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया होता है ये मैनमेड होता है, ठीक है। इसे नेचुरली दिखने वाला एनवायरनमेंट की तरह से बनाया गया होता है। इट इज़ अ मैनमेड ओवर, इट इज़ नॉट नेचुरल, ठीक है। इट इंक्लूड्स एन एक्वारियम, क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स, पार्क्स, जू। तो अब ये जो फिशेस हैं, जो भी फिशरीज हैं, अब अगर उनका नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं। अब इनका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या आएगा? एक्वेरियम आएगा, है ना, जहाँ पे मैनमेड ने, मतलब मैन ने बनाया है उन्हें रहने के लिए। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। अब अगर पार्क्स या जू की बात की जाए तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो मैन ने बनाया है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उन्हें रखने के लिए। अब नेचुरल बात की जाए तो जो भी फॉरेस्ट हैं या जो भी डेजर्ट्स हैं ये नेचुरली हैं, ये इन्होंने इसे जो है मैन ने नहीं बनाया है। तो यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है। बायोटिक एनवायरनमेंट है और अबायोटिक एनवायरनमेंट है। अब बायोटिक एनवायरनमेंट देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स, बर्ड्स, फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अलगी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ठीक है। अब अबायोटिक में देखो क्या है कि इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, सैंड। ये क्या है, ये कैसा एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कैसे कंपोनेंट्स आते हैं? तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये क्या है? अबायोटिक। बायोटिक में क्या है? सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब। तो अब इस इकोसिस्टम पर जो है इसके काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है। टेरिटोरियल है, एक्वाटिक है। तो इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये जो सेशन है ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कह सकते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट सीरीज हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका कंक्लूजन कर देते हैं। देखिए, एन एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस। एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? वो है जो हमारे अराउंड है, जो हम देख रहे हैं, विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, सच एज सॉइल, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, विच अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग। अपने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो खुद को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। इट इज़ नेचर्स गिफ्ट्स दैट हेल्प्स इन नरिशिंग लाइफ ऑन द अर्थ। एन इकोसिस्टम रेफर्स टू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर विच डिटरमाइंस द हेल्थ ऑफ द एंटायर प्लानट अर्थ हो गया। तो इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी थिंग्स हैं वो अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट में आराम से रहते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस आर द ब्रांचेस ऑफ द लाइफ साइंस विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस ये किससे डील करते हैं? तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए ये आप प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए ऐसे ही सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू वेरी मच।